ईजेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन थ्योरी के ऊपर, प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर हम पहले आपको एक स्टोरी टेलिंग देंगे, यानी एक छोटा सा स्टोरी टेलिंग बताएंगे कि इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि जो बेसिकली फंक्शंस होते हैं किसी प्रोडक्शन फंक्शन को डील करने के लिए वो क्या होते हैं। ठीक है, ये थ्योरी बेसिकली किन अजम्पशंस के ऊपर डील करती है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद इसकी एवेल्यूएशन पे बात करेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन फैक्टर्स पे बात करेंगे, उसके बाद इसके इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप्स पे बात करेंगे। ये तमाम चीज़ें इस सेशन का हिस्सा रहेंगी, तो आपको कंटिन्यू रहिए ताकि आपको इस चीज़ को समझने में आसानी हो सके और इसको एक आसान तरीके से स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझते हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग से बच्चों को ये कहानी समझने में और बात को समझने में आसानी हो जाती है। अली एक ऐसा लड़का होता है जो कि गांव में रहता होता है और वो शहर चला जाता है तालीम हासिल करने के लिए। वहाँ से जब वो तालीम हासिल करता है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखता है, बहुत सारी स्किल्स सीखता है जो कि उसको रिलेटेड टू देयर वर्क हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं। ठीक है, अब वो जब गाँव आता है तो गाँव में वो देखता है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस्ड है गाँव के अंदर, जो कि मौजूद नहीं है, जो कि बेकरी है। ठीक है, अब उसके लिए वो क्या करता है बेकरी के लिए कि वो उसको बेकरी के काम करना आता होता है और बेकरी पे वो काम भी करता होता है शहर के अंदर। तो उसे ये चीज़ पता होती है कि बेकरी को किस तरह से काम करते हैं या बेकरी में किस तरह से सर्विसेज या कहना चाहिए किस तरह से बेकरी को रन करते हैं, ये उसको पता था। तो उसने क्या किया, उसने प्लान किया कि मैं एक बेकरी प्रिपेयर करता हूँ और बेकरी के अंदर जो है वो अपना काम करता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने जो है सबसे पहले जो है अपने इर्द गिर्द के लोगों से मशवरा किया और उनसे कहा कि भाई मैं इस तरह से एक बेकरी करना चाहता हूँ। तो लोगों ने उसको सपोर्ट की, काफ़ी हद तक लोगों ने, कुछ ने सपोर्ट की, कुछ ने उसे कहा कि जी बेकरी यहाँ चलेगी नहीं या बेकरी प्रोडक्ट्स यहाँ काम नहीं करेंगे। लेकिन उसे ये पता था कि अगर मैं एक दफ़ा ये चीज़ कर लेता हूँ तो ये हमारे लिए एक बेहतर ज़रिया होगा और जिससे हम ये कि रेडीमेड फूड की तरफ जा सकेंगे, क्योंकि गाँव में बेसिकली रेडीमेड फूड जो है वो पाया नहीं जाता था। तो इस वजह से उसने क्या किया, उसने रेडीमेड फूड की तरफ टर्न ऑन शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, ये इसकी जो स्किल्स थी, ये इंटरप्रेन्योर स्किल्स थी इसकी। ठीक है, क्योंकि उस इलाके के अंदर किसी के पास भी वो स्किल्स मौजूद नहीं थी जो चीज़ वो नोट कर रहा था या जो चीज़ वो देख पा रहा था। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं कि ये अपने, जब इसने ये बेकरी का सेटअप डालने की सोची तो ये क्या हुआ, ये अपने इलाके का इंटरप्रेन्योर हो गया। इंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि कोई इनोवेशन लाए मार्केट के अंदर, कोई नई चीज़ लेकर आए। इसके अलावा अगर इंटरप्रेन्योर कहते हैं तो एक डिसीजन मेकर होता है, वो इस तरह के डिसीजन लेता है जो रिस्क से भरे हुए हों। अब देखिए कि मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने कहा कि बेकरी जो है वो यहाँ चलेगी नहीं, लेकिन उसने क्या किया, उसने फिर भी उस बेकरी के ऊपर काम किया और बेकरी के ऊपर काम करने की वजह से क्या हुआ कि उसने अपनी इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को इस्तेमाल किया और एक्शन लेने पे काम किया और रिस्क टेकर बना, जिसकी वजह से उसका आज ये लेवल है कि वो एक लेवल को अचीव कर पा रहा है। फिर अगर यहाँ बात करते हैं उसने बेकरी को डालने के लिए उसे क्या चीज़ चाहिए थी, उसने क्या किया, उसने जो है वो अपने पैशन को, यानी उसको शौक बहुत था कि एक्सप्रेस टी बनाने का, वो भी उसको एक शौक था क्योंकि वो बेकरी पे काम करता था और वहाँ से उसने सीखा हुआ भी था और उसे शौक भी बहुत था ये सब करने का। तो उसने क्या किया, उसने अपने जो पैशन था उसको कन्वर्ट किया अपने बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से उसको एक अच्छी सराउंडिंग मिली और एक अच्छी जगह मिली जहाँ वो अपने आप को टारगेट कर सकता था या हिट कर सकता था, कहना चाहिए अपने बिजनेस की ऑडियंस क्रिएट कर सकता था या कस्टमर क्रिएट कर सकता था। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपने प्रोफेशन को चेंज किया और चेंज करके अपने जो पैशन था उसको प्रोफेशन की तरफ ले गया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने रिसोर्सेज यूटिलाइज़ की। उसने रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज़ की, उसने पहले एक शॉप अरेंज की। ठीक है, क्योंकि शॉप ऑलमोस्ट उसको चाहिए थी, उसने शॉप अरेंज की। उसके अंदर जो है उसने इक्विपमेंट्स वगैरह डाले, इक्विपमेंट्स वगैरह जो थे उसका कैपिटल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो जॉब वहाँ से शहर से अर्निंग करके आया था, उस अर्निंग के बिहाफ पे उसने ये बिज़नेस स्टार्टअप लिया। ठीक है, उसने क्या किया, उसने वहाँ पर शॉप तो ले ली। अब क्या हुआ, शॉप के अंदर उसने उसकी रेनोवेशन कराई, शॉप के अंदर अमेंडमेंट हुई। शॉप के अंदर जब अमेंडमेंट हो गई तो उसके बाद सिस्टम ये बना कि अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि शॉप के अंदर तो उसने रेनोवेशन कर ली, लेकिन अब उसके बाद प्रॉब्लम ये आ गई, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये आई कि जो शॉप थी
वो तो बन गई, लेकिन उसको बनाने के लिए एक जगह चाहिए थी, एक यूटिलाइज लैंड चाहिए थी जहाँ वो उस चीज़ को प्रिपेयर कर सके, यानी यूँ समझ लीजिए कि प्रोसेस कर सके रॉ मटेरियल को। तो उसके लिए भी उसने क्या किया, उसने एक पीछे प्लॉट खाली था उसके शॉप के, तो उसने वो एक शॉप के पीछे प्लॉट भी ले लिया। अब वो प्लॉट लिया तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने इसके अंदर भी इक्विपमेंट इंस्टॉल किए, जैसे ओवन हो गया, डिफरेंट किस्म की चीज़ें हो गई, ओवन है, इसके अलावा फ्रायर है, फ्रायर के अलावा बहुत सारी ऐसी वो जिन्हें क्या चाहिए, बहुत सारे 2-3 रूम बनाए ताकि उसके अंदर जो स्टाफ है वो काम कर सके और स्टाफ को काम करने के लिए जगह मिल सके। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपनी जो शहर की जो कमाई थी, जो चीज़ें थी, उसको इस तरह से यूटिलाइज़ किया। अब वो जो यूटिलाइजेशन थी, उस यूटिलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि अब उसे वहाँ लेबर की कमी पड़ गई, शॉर्टेज पड़ गई, क्योंकि जब उसने ये ऑन किया, जब ओपन किया तो ये पर्सनली अपने ऊपर था, ठीक है, अपने ऊपर था। तो उसने एक ही दुकान थी, मतलब छोटा सा दुकान थी, छोटा सा फंक्शन था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक्सपेंड होना शुरू हो गया, लोगों की इस चीज़ पे अवेयरनेस आई कि हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं पक्की पकाई चीज़ों को। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया। फिर क्या हुआ कि ये जो इसकी सेल थी वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। जब सेल इंक्रीज़ हुई तो कस्टमर बढ़े, तो उसने क्या किया, उसने फिर उसके अंदर कुछ लेबर्स को शामिल किया। पहले ये यूनिकली अपने साथ अकेला ही काम कर रहा था, लेकिन बाद में उसने ये लेबर्स को ऐड किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसने वहाँ मज़ीद कैपिटल लगाया, जिसकी वजह से लेबर्स को मिला, ठीक है। लेबर मिलने की वजह से उसने कैपिटल क्या है, उसने इक्विपमेंट्स लिए थे, जो चीज़ें उसने मतलब फर्निश किया था उस शॉप को, फर्निशमेंट भी जो है वो उसका पूरा कैपिटल था। अब उसने क्या किया था, उसने रिस्क तो लिया था, वो रिस्क जो लेना कंडीशन थी, वो रिस्क लेने की कंडीशन और जो डिसीजन मेकिंग की कंडीशन थी, वो आपको यहाँ एंटरप्रेन्योर की सूरत में नज़र आ रही है, और ये एंटरप्रेन्योर यहाँ पर हो गया। अब अगर बात करते हैं इस पूरी कहानी से, ये समझ में आता है कि आपको 4 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, ठीक है, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अली के पास मौजूद थी, क्योंकि उसने जब ये डिसीजन लिए, जब ये डिसीजन क्रिएट किए और जब उसने डिसीजन का रिजल्ट क्रिएट किया, तो उसको क्या हुआ, उसको एक आसान सिलसिला मिला और एक आसान तरीक़ेकार से वो अपने काम को कर पाया। तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए कि किसी भी बिज़नेस को अरेंज करने के लिए 4 से 5 फैक्टर्स की बहुत ज़रूरत होती है। ये प्रोडक्शन के मेन कंसेप्ट्स होते हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जिसके ऊपर इकोनॉमिक्स डील करती है। कहानी कोई हवाला बनाकर हम ये समझते हैं कि प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन क्या होती है, कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, कोई चीज़ क्रिएट करना, कोई गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करना जो कि किसी चीज़ के प्रोसेस में बनाई जाए, ठीक है। लेट्स सपोज उसने क्या किया, उसने आटा ले लिया, आटे को गूंदा, आटे को गूंदने के बाद उसके अंदर जो है वो यीस्ट वगैरह मिला के उसने क्या किया, वो एक रॉ मटेरियल बना लिया। फिर उसके बाद उसको ओवन में प्रोसेस किया और ओवन में प्रोसेस करने के बाद उसे ब्रेड की सूरत में बनाकर जो है सेल आउट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम कहते हैं केक पेस्ट्रीज़ वगैरह, तो उसने केक पेस्ट्रीज़ को भी यही किया कि रॉ मटेरियल को लिया, उसको मिक्सअप किया, मिक्सअप करने के बाद उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद उसको कन्वर्ट करके आउटपुट की तरफ ले गए। तो कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो कि आपका रॉ मटेरियल कन्वर्टेड टू फिनिश गुड, इट्स कॉल्ड प्रोडक्शन, ठीक है। कोई भी चीज़ जो कि आपकी रॉ मटेरियल होती है, रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड के अंदर चली जाती है, तो वो कंडीशंस आपकी कहलाती हैं क्या चीज़, वो आपकी प्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है। समझ लीजिएगा, प्रोडक्शन में हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है। कुछ डालोगे, कुछ निकालोगे। जो प्रोडक्शन होती है उसका काम क्या होता है कि पहले आपने कुछ इंसर्ट करना है उसके अंदर, उसके बाद उससे कुछ निकालना है। ये इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जिसको समझना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं एज ए बेकरी एजेंट, जो कि वो बेकरी एजेंट था, तो अब हम बेकरी एजेंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये 2 चीज़ें उसने इनपुट की। उसने फ्लोर इनपुट किया, उसका जो आउटपुट था वो ब्रेड आया, ठीक है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि जब आप कुछ किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे होते हो तो उसमें एक प्रोसेस होता है इनपुट का, एक प्रोसेस होता है आउटपुट का। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं और इसको इस तरह से देखा जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं फिनिश गुड के अंदर, तो वहाँ पर आपकी प्रोडक्शन होती है। इनपुट और आउटपुट 2 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इनपुट आप डालेंगे तो उसके बाद कहते हैं ना, जो बोगे वो काटोगे, वो वाला मुहावरा होता है कि जो आपने बोया है वही आप काटेंगे, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं तो फ्लोर और ब्रेड हमारे पास बेहतरीन एग्जाम्पल मिल जाता है फॉर बेकरी एजेंट। यहाँ देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम आ जाता है। अब इसकी मेन डेफिनेशन की बात करते हैं कि जो प्रोडक्शन की थ्योरी है वो किस चीज़ पर फोकस करती है, उसका क्या फोकस डील करता है। अच्छा, यहाँ ये समझना बड़ा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, ठीक है,
तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले आपको जो है वो ये देखना है कि आपने कौन कौन सी फैक्टर ऑफ रिसोर्सेज कंबाइन करनी है। ठीक है, अगर ये बेकरी था, बेकरी का एग्जांपल था, तो उसको क्या चाहिए था, इसको ओवन चाहिए था, इसको शॉप चाहिए थी, इसको जो है वो क्या नाम है, इसको फ्लोर चाहिए था, फ्लोर के साथ इसको जो है वो डिफरेंट किस्म के बेकरी आइटम्स रॉ मटेरियल चाहिए थे। तो ये उसको पता था कि मैं किस किस चीज़ को कंबाइन करूँगा तो हमारे पास फिनिश गुड बन जाएगी। सबसे पहली चीज़ वो ये कहती है कि कोई भी फिल्म है वो ये मालूम कर सकती है या मालूम करती है इस थ्योरी की मदद से कि उसे कौन कौन सी रिसोर्सेज अपने लिए इस्तेमाल करनी। देखिए लैंड, लेबर एंड कैपिटल सबके लिए इक्विवेलेंट है, मगर बेकरी के लिए कुछ अलग तरीके की लैंड, लेबर एंड कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल समझ लीजिएगा कि जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या करती है, वो आपको ये डिसीजन मेकिंग को सिखाती है कि आपने लैंड, लेबर और कैपिटल के अलावा क्या क्या रिसोर्सेज अपने बिजनेस से अटैच करनी है जिससे आपका बेहतर रिजल्ट निकल सके। फिर उसके बाद बात करते हैं, आपने वो फैक्टर्स कंबाइन करने जिससे आपका मैक्सिमम आउटपुट निकले, मैक्सिमम आउटपुट, क्योंकि आपका आउटपुट क्या होगा, वो आपका रेवेन्यू होगा और रेवेन्यू आपको ग्रेटर बनाएगा, यानी आपके लिए इन्हेंस करेगा चीज़ों को। फिर उसके बाद कहते हैं मिनिमम कॉस्ट, आपकी कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो या प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो। ठीक है, तो ये आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं जी एफिशिएंसी इन डिसीजन मेकिंग। फोकस आपका किस चीज़ पे होना चाहिए, आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपने जो काम कर रहे हैं वो एफिशिएंट वे में करें, तेज़ी से करें, और उसको जो है वो डिसीजन मेकिंग आपकी टाइम टू टाइम सही रहे, मतलब प्रॉपर रहे। जैसे आपने आज डिसीजन ले लिया तो आप अगले 10 दिन बाद भी वो डिसीजन को कंटिन्यू रख सकें, या उसके अंदर कोई रेजिलियंसी आ रही है तो रेजिलियंसी को आप महसूस कर सकें, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से आपका जो लेवल ऑफ डिस्कशन है वो बढ़ता है, पैटर्न ऑफ डिस्कशन को समझने में आसानी होती है। यहाँ बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लैंड होता है। लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, कुदरती वसाइल होते हैं जो आपके मुल्क में पाए जाते हैं, या आपके मुल्क में उसकी जो कंडीशंस हैं वो मौजूद होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं जी लेबर। लेबर क्या होती है, ये आपकी ह्यूमन एफर्ट होती है जो कि आपके बिजनेस को एनहेंस करने के लिए काम आती है, आपके बिजनेस के अंदर अपना रोल प्ले करके आपके बिजनेस को जो है कहना चाहिए रेवेन्यू बेस बनाती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है। ठीक है, ये ह्यूमन एफर्ट होती है। फिर कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मैंने आपको बताया कि कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक फाइनेंसेस होता है और दूसरा कैपिटल मशीनरी होती है। मशीनरी, इक्विपमेंट, सो ऑन जो भी है वो सब फाइनेंस से लिया जाता है, लेकिन फाइनेंस हम उसको समझ लेते हैं कि फाइनेंस जो है बिल्कुल अलग चीज़ है। ये तमाम चीज़ें करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल तो आपका एक अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन जो मशीनरी और टूल है वो आपका एक अलग पैटर्न पे जा रहा है। ठीक है, तो मशीनरी और टूल को यहाँ कैपिटल कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि इक्विपमेंट, मशीन, टूल वगैरह जो है वो कैपिटल कंसिडर किया जाता है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप ये होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग की स्किल्स कहती हैं, आप कैसे डिसीजन मेक करते हैं, कैसे आप अपने आप को रिस्क टेकर बनाते हैं, कैसे आप किसी इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट होते हैं। बेसिकली आपकी मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं। और अगर इसको बात करें तो इनोवेशंस की स्किल्स होती हैं कि आप किस तरह से इनोवेट कर सकते हैं, क्या चीज़ आप न्यू ला सकते हैं, कौन सा न्यू आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर ही आपको प्रोडक्शन देती हैं, और प्रोडक्शन की ये मेन रिसोर्सेज होती हैं। अगर ये आपके पास इक्विवेलेंट है और कंबाइन है तो आप एक बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लैंड होता है। लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, कुदरती वसाइल होते हैं जो आपके मुल्क में पाए जाते हैं, या आपके मुल्क में उसकी जो कंडीशंस हैं वो मौजूद होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं जी लेबर। लेबर क्या होती है, ये आपकी ह्यूमन एफर्ट होती है जो कि आपके बिजनेस को एनहेंस करने के लिए काम आती है, आपके बिजनेस के अंदर अपना रोल प्ले करके आपके बिजनेस को जो है कहना चाहिए रेवेन्यू बेस बनाती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है। ठीक है, ये ह्यूमन एफर्ट होती है। फिर कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मैंने आपको बताया कि कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक फाइनेंसेस होता है और दूसरा कैपिटल मशीनरी होती है। मशीनरी, इक्विपमेंट, सो ऑन जो भी है वो सब फाइनेंस से लिया जाता है, लेकिन फाइनेंस हम उसको समझ लेते हैं कि फाइनेंस जो है बिल्कुल अलग चीज़ है। ये तमाम चीज़ें करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल तो आपका एक अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन जो मशीनरी और टूल है वो आपका एक अलग पैटर्न पे जा रहा है। ठीक है, तो मशीनरी और टूल को यहाँ कैपिटल कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि इक्विपमेंट, मशीन, टूल वगैरह जो है वो कैपिटल कंसिडर किया जाता है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप ये होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग की स्किल्स कहती हैं, आप कैसे डिसीजन मेक करते हैं, कैसे आप अपने आप को रिस्क टेकर बनाते हैं, कैसे आप किसी इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट होते हैं। बेसिकली आपकी मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं। और अगर इसको बात करें तो इनोवेशंस की स्किल्स होती हैं कि आप किस तरह से इनोवेट कर सकते हैं, क्या चीज़ आप न्यू ला सकते हैं, कौन सा न्यू आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर ही आपको प्रोडक्शन देती हैं, और प्रोडक्शन की ये मेन रिसोर्सेज होती हैं। अगर ये आपके पास इक्विवेलेंट है और कंबाइन है तो आप एक
एक बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को टारगेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, जो कि मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथमेटिकली इसको क्यू से डोनेट करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी कह लें या आउटपुट कह लें, ये क्यू से डोनेट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फंक्शन, इसके फंक्शन का एफ साइन जो है उसको फंक्शन को डोनेट करता है। इसके अलावा यहाँ के जो है वो कैपिटल को डोनेट करता है, एल जो है वो लेबर को डोनेट करता है, और जो उसका क्यू है वो आउटपुट को डोनेट करता है, ठीक है। तो ये फंक्शन बेसिकली काम करता है, और ये जो क्यू इक्वल टू की तरफ है, तो ये क्यू हमने प्रोडक्शन साइड पे भी रखा हुआ है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है, ओवरऑल रिलेशनशिप जो है वो फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन है, वो इस तरह से बनता है कि हम उसको लेबर कैपिटल को मल्टीप्लाई करते हैं आउटपुट के साथ, ठीक है। आउटपुट जो है वो ना एक कंडीशन बनती है, और अगर हम आउटपुट निकालना चाहते हैं तो हम एल और के को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी लेबर और कैपिटल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा एग्जैक्ट मैच आ जाता है। देखिए, असल में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि इनपुट जो है वो क्या होता है, आउटपुट जो क्या होता है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि लेबर और कैपिटल इनपुट है, ठीक है, और जो आपका आउटपुट है वो रिटर्न आ रहा है। तो ये थ्योरी बेसिकली इस तरह से अज्यूम कर रही है, और अगर हम देखते हैं तो इस तरह से अपना रिलेशनशिप क्रिएट करती है, ठीक है। इसको भी फर्दर डिस्कस करेंगे, इसको डिस्क्लोज करेंगे। सब यहाँ बात करते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के हवाले से, यानी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट होता है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि जो बिजनेस है, ये जो फिर्म है, वो क्या करती है, वो एक फैक्टर को फिक्स रखती है, ठीक है। यानी जैसे कि कोई भी एक फैक्टर होता है, जैसे शॉप है, उसका साइज फिक्स रखा जाता है शॉर्ट रन के लिए, छोटे टाइम के लिए, ताकि लोगों में फेमिलियरिटी हो, लोगों में दूर तक अप्रोच हो सके, लोगों को पता चल सके। फिर वही साइन बोर्ड वगैरह वो आपके लिए शॉर्ट रन का एक रोल प्ले करते हैं। लेट्स सपोज आप एक यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, और यूट्यूब चैनल के अंदर आप अपना बैनर लगाते हैं, अपनी पोस्ट लगाते हैं, वो कहते हैं 90 डेज़ के बाद आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि आपकी छोटी सी फ्रेंचाइज होती है, लोग उसको देखते हैं, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपका जो वन फैक्टर होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है, यानी आपका जो पोस्टर वोस्टर या बैनर है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। आफ्टर 90 डेज आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट रन का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरी बात करते हैं जी लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में क्या होता है कि ऑल फैक्टर चेंज कर सकती है। मैंने वही कहा कि जब उसका बिजनेस एक्सपेंड हुआ तो उसने कैपिटल बढ़ाया, उसने अपने लेबर को बढ़ाया और अपनी रिसोर्सेज को बढ़ाया, ताकि वो अच्छे से अचीव कर सके वो चीज़ें। और उसकी से क्या हुआ, उसकी बेकरी जो एक्सपेंड हो गई, यानी जो फिल्म थी वो एक्सपेंड हो गई। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेकरी जो मेन पॉइंट था, जो फिल्म थी वो एक्सपेंड होती चली गई। जब टाइम के टाइम उसकी डिमांड बढ़ी, उसकी रिसोर्सेज बढ़ना शुरू हुई। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और इन तमाम चीज़ों से आपको पूरी इकोनॉमी को समझने के लिए सिंगुलर बेसिस पे भी और एग्रीगेट बेसिस पे भी जो है वो आपको कमाल हासिल हो जाता है, जब आप इनको छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं। हम इनको फर्दर डिस्कस करेंगे, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सिस्टम है। हम इसको फर्दर भी डिटेल करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, और ये तमाम चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी टाइम टू टाइम। बात करते हैं लॉ ऑफ डाइवर्जेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्शन थ्योरी का। इसमें क्या कहता है वो कि आपने एक लेबर को, एक जो आपके पास रिसोर्स है उसको अपने बढ़ाना है, ठीक है, उसको हिलाना है, फ्लक्चुएट करना है। बाकी आपके तमाम फैक्टर्स जो है वो फिक्स रहेंगे। लेट्स सपोज आपके पास मैंने कहा ना कि बिजनेस को एक्सपेंड होना शुरू हुआ, वो तो शॉप खोली, उसने पहले खुद किया इंडिविजुअली, फिर उसके बाद लेबर ऐड करना शुरू कर दिए। तो उसने क्या किया, लॉ ऑफ डायमिनेशन मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डायमिनेशन रिटर्न के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जब उसको रिटर्न आने लगा, उसने रिटर्न आने के बाद उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, ताकि उसका रिटर्न मजीद इंक्रीज हो और वो मजीद एक जो लेवल है उसको अचीव कर सके। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि आपके तमाम फैक्टर्स जो थे वो फिक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, वो स्मॉलर, इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। ऐसे बिल्कुल इसी तरह समझते हैं कि देखें स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, आपने एक फैक्टर ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, आपका एक फैक्टर मौजूद था, आपने अगले फैक्टर को ऐड कर दिया। कैसे कि जिस ऐड करने की वजह से क्या हुआ, उस एडिशन की वजह से आपका छोटा छोटा हिस्सों में आपका जो प्रॉफिट था मैक्सिमाइज होने लगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें मैक्सिमाइज होने लगी, यानी बेकरी जो उसकी एक्सपेंड होती नजर आई, उसका बिजनेस जो है एक्सपेंड और कूप अप करने लगा। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ डील की जाती हैं, तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स ये आपके लिए बड़ा नेचुरल फेनोमेनन क्रिएट करते हैं जब आप इन पॉइंट्स को डिटेल डिस्कस करते हैं, डिटेली देखते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हम इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। इसकी ज़रूरत
क्या होती है प्रोडक्शन थ्योरी को पढ़ने की, या प्रोडक्शन थ्योरी के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, क्यों वो हमारे लिए ज़रूरी है कि उसको पढ़ा जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपके पास, आपको डिसाइड करता है ये कि आपने कितनी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, कितना रिसोर्स इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर बात करता है कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है। फिर वो ये बात करता है कि आपकी मैक्सिमाइज प्रॉफिट के ऊपर काम करता है। देखिए सिंपल है, फिल्म का गोल एक ही होता है, फिल्म का गोल होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर प्रॉफिट, ठीक है। उसको इससे कोई सरोकार नहीं होता कि आपको क्या प्रोडक्ट दे रहा है, क्या चीज़ें दे रहा है। रेपुटेशन उसके लिए होती है, मैटर करती है, लेकिन रेपुटेशन को नहीं, उसकी बेसिकली जो नीड्स होती है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होती है। तो ये जो फिल्म थ्योरी है, यानी प्रोडक्शन की थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन की थ्योरी क्या करती है, ये आपको ये बताती है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरह से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। बेसिकली आपको मैनेजरियल वे में समझाती है कि आपका मैनेजरियल सिस्टम जो है किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। फिर आपके बाद बात करते हैं रिसोर्स एफिशिएंटली, ये आपके रिसोर्सेज को एफिशिएंटली डिस्क्राइब करती है। फिर ये रिड्यूस करती है आपकी कॉस्ट को, फिर ये मैक्सिमाइज करती है आपके प्रॉफिट्स को। इसी तरह से ये तमाम चीज़ों को लेकर आपको एक अकोमुलेटेड रिजल्ट देती है, यानी जो आउटपुट आपका निकलता है वो इन तमाम चीज़ों को देखकर निकलता है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट के अंदर डिस्कस किया जाएगा और इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर साइंटिस्ट की कंट्रोवर्सीज भी हैं, इसके ऊपर साइंटिस्ट ने, इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी राय भी दी हुई है। तो वो तमाम राय को कलेक्टिवली जब हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले। कहानी से हमें समझ में आया, हम उसके एक थोड़ा सा खुलासा ले लेते हैं। सबसे पहले ये होता है कि आपने अपने इनपुट को टर्न करना होता है आउटपुट के अंदर, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज मौजूद थी, उसने रिसोर्सेज का डिसीजन लिया और अपने लिए एक फिल्म क्रिएट की, जिसे हम बेकरी कह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर आपने अपना टारगेट क्रिएट करना होता है कि आपके पास क्या वसाइल का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, आपका जो है फाउंडेशन होती है। फर्दर आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं कि किस तरह से काम करता है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ कॉस्ट की बात होती है, रेवेन्यू की बात होती है, प्रॉफिट्स आपके मैक्सिमाइज करता है। उसका भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना शुरू हो गया जब उसने अपनी फिल्म के ऊपर काम किया, जब अपनी फिल्म के ऊपर उसको सिस्टम को लेके चला, ठीक है। उसके बाद फिर रेवेन्यू मेंटेन हुआ, उसके प्रॉफिट मेंटेन